पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा हमेशा से मौजूद है। दीगर ममालिक भी मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया टॉक, कहा मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे हैं। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन और शरफ़ैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हमायत बड़ी अहम थी। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खैरजा ने वाज़ेह किया, पाक सऊदी अरब मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती सब पर आया है। मोदी सरकार का सिख यात्रियों को करतारपुर राहदारी से रोकना अफसोसनाक है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे की कोई खुफिया शराइत नहीं। किसी दूसरे मुल्क ने चाहा तो इसे भी शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहते हैं पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब के लिए मददगार साबित होंगी। दुनिया इस वक्त एटमी जंगों से महफूज, उम्मीद है आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। हर पाकिस्तानी अपना फ़र्ज़ समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें, और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम, स्ट्रेटेजिक मुआहिदे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। हर पाकिस्तानी मक्का मदीना की हिफाजत करना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कराची में मीडिया टॉक, ज़रई एमरजेंसी के नफास, इस्लाम मुतासरीन के मेजर बिल्स माफ़ करने पर वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ से कराची में तरक्याती मनसूबों के लिए शहबाज स्पीड का मुतालबा। उम्मीद जाहिर की वज़ीर-ए-आज़म कराची से मुतल्लिक़ अपना वादा पूरा करेंगे। सियासी मुखालफिन को कुदरती आफत के दौरान सियासत न करने का मशवरा भी दिया। पाकिस्तान सऊदी अरब के बाबिन दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर। हरमैन शरफ़ैन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा पूरी उम्मत मुसलमा की आवाज़ है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का खिताब। हाफ़िज़ ताहिर अशरफी ने कहा, मुआहिदे ने ग्रेटर इस्राइल मंसूबे को ज़मीन की तह में दफन कर दिया। खतीब फैसल मस्जिद डॉक्टर ताहिर हकीम का कहना है, अब दुश्मन हमारे मुक़द्दस मकामात को मैली आंख से नहीं देख सकेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस का कट चीफ जस्टिस सरफराज जोकर के मुख्तलिफ इक़दामात अदालत उस्मा में चैलेंज कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समेत 5 जजेस ने अलग अलग दरखास्तें दायर कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सितार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस समन रफत इम्तियाज शामिल दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया। जज को काम से रोकने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। हाईकोर्ट आर्टिकल 199 के तहत अपने खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकती। सर, ये दूसरा सवाल बिल्कुल शॉर्ट, इमरान खान साहब की हिदायत के बावजूद तैमूर सलीम झगड़ा और कामान बंदी साहब को काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? और दूसरी ये कि ऐसा लगता है और ये रिपोर्ट्स पे आ रही है कि अमली तौर पर सूबा जो है वो आप नहीं बल्कि फैसल अमीन साहब चला रहे हैं। तो आपके दस्तरस में क्या है? आपका ताल्लुक कौन से चैनल से है और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मोहम्मद से। इस सारा कभी तक आना चाहिए। होशियार खबरदार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने पर अब केस बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सहाफ़ी के सवाल पर नाराज, 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। 7 दिन में सहाफ़ी से गैर मशरूत तहरीरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। मुआफ़ी ना मांगी तो साइबर क्राइम क़वानीन के तहत कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात अता तालर ने सहाफ़ी अब्दुल्ला मोमन को नोटिस भिजवाना आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर का ये अमल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ है। सहाफ़ियों को ज़ुबानबंदी के लिए धमकियां देना किसी सूरत कबूल नहीं। पीटीआई पार्लियामेंट से और कुछ जजेस अदलिया से मुस्ताफ़ी होंगे। सेनेटर इरफान सदीकी का दावा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ स्टैंडिंग कमेटियों में जमहूरी किरदार अदा करे।
इनका हदफ क्या है? आगे बढ़ते पाकिस्तान को फिर किसी बड़े बहरान में धकेलना? इम्कान क्या है? एक और बड़ी नाकामी, एक और बड़ी रुस्वाई। GHQ हमला केस बानी पीटीआई का वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का बाइकआउट। रावलपिंडी ATC ने बानी को जाती हैसियत में पेश करने की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड कर लिया। 23 सितंबर को FIA वजारत दाखिला पैमरा के गवाहों को तलब कर लिया। पिछले सालों में एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उनकी क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है, जिसका नाम बयानुल मरसूस था, उसने दुनिया के तमाम ममालिक के दिलों में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुबारक हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। सऊदी अरब में वज़ीर आज़म को जो इज्जत मिली दुनिया देखती रह गई। शहबाज शरीफ के तैयारे को सऊदी लड़ाका तैयारों ने सलामी दी। एक ऐसा वज़ीर आज़म भी आया जिसे जहाज से उतारा गया था। बानी पीटीआई की हुकूमत में रोज़ बुरी खबरें सुनने को मिलती थी। नवाज शरीफ का दौर दोबारा आया तो रोज़ अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 2 हफ्तों में सैलाब मुतासरीन को अमदादी चेक और बहाली का अमल शुरू करने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं सैलाब से पंजाब के 27 शहर 5000 से ज्यादा गाँव मुतासर हुए। अगर पंजाब हुकूमत की तैयारी न होती तो बड़ा जानी नुकसान होता। सैलाब से घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने शहर को फिर डुबो दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत मुतअद्दिद इमारतों में पानी दाखिल। सड़कों पर कई फुट पानी, दर्जनों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं। मुतअद्दिद फीडर्स टिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। सरगोदा, चिनियोट और फैसलाबाद में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब से हर तरफ तबाही। कई बस्तियां सफ़ेद हस्ती से मिट गईं। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अजमतपुर का टूटने वाला बंद ताहाल मुकम्मल न हो सका। कई इलाकों की बिजली भी बहाल न हुई। लियाकतपुर के सैलाब मुतासरीन भी मुश्किलात का शिकार। DGPD-MA इरफान अली काठिया ने दरिया में पानी का बहाव नॉर्मल हो रहा है। हेड पंचत में पानी की सतह में मुसलसल कमी आई है। सैलाब ज़दा इलाकों से पानी निकल रहा है। मानसून 2025 मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटरी बैराज का पानी कासिमाबाद, हुसैनाबाद और सरिश नगर समेत दीगर इलाकों में दाखिल। जामशोरों के 3 बड़े देहात सैलाब की जद में। सैकड़ों मकान ज़ेर आब। मुतासरीन बेयारो मददगार। काजी अहमद के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। 25 से ज़ायद देहात डूब गए। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन में 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क, फायर ट्रक्स और इमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमत शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, आफात से निपटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगे। सदर जरदारी रांची से शगर रवाना हो गए। IT कायमा कमेटी इजलास में नादर डेटा चोरी होने की गूंज। अगर नादर का डेटा चोरी हुआ तो ये बहुत बड़ी तबाही है। पाकिस्तान के रिकॉर्ड सोशल मीडिया कंपनीज के पास भी है, जिसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह की कायमा कमेटियों में गुफ्तगू। शिकवा किया, डेटा चोरी रोकने वाला कानून नहीं बनाया दिया जा रहा। चेयरमैन कमेटी बलबशा खान ने कहा कि कानून ना बनाना वजारत IT की नाअहली है। वज़ीर IT शीज़ा फातिमा कहाँ है?